जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मलिक, आपका साथी पंकज मलिक। 2022 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। कल राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी थाना भवन में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं और लगातार जो आरएलडी के नेता और कार्यकर्ता हैं, रैली को सफल बनाने को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं और गांव दर गांव जाकर लोगों को रैली में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ आरएलडी के नेता विक्रांत जावला हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि उन पर भी रैली को लेकर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं और क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से लोग पहुंचेंगे, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर जावला साहब, स्वागत है आपका आज का चैनल पे। क्या तैयारियां हैं? कल जयंत जी आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? आप पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, क्या मानते हैं? देखिए, आपकी जानकारी में होगा 25 तारीख को हमारा आशीर्वाद पद का कार्यक्रम यहाँ थाना भवन में था, जो कि बारिश के चलते हम लोगों ने एक्सटेंड किया था। और अब चूँकि दीपावली के बाद हमें लगा कि वो कार्यक्रम होना चाहिए, तो 7 तारीख को हमने इसलिए कार्यक्रम रखा, जिसमें सब लोग जयंत चौधरी जी को आशीर्वाद भी देंगे। और परिवर्तन संदेश यात्रा, जयंत चौधरी जी ने इस रैली का नाम रखा है परिवर्तन संदेश रैली। चाहते हैं कि परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो 2022 में। क्या मानते हैं, पश्चिम से जो है राजनीति जो है उत्तर प्रदेश की तय दिशा और दशा दोनों तय करती है और जो जनसभा होनी है उसका भी नाम परिवर्तन संदेश रैली है, तो क्या लगता है परिवर्तन की जो बयार है वो बह पाएगी? निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से संदेश देने का काम करता रहा। पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, पश्चिम के लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे वादे किए, बड़े वादे किए, लेकिन झूठ बोला। जनता उस झूठ को अब समझी है, नौजवान भी समझा है, व्यापारी समझा है। किसान को देख लीजिए, किसान आंदोलन चल रहा है, 10 महीने से हमारे 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, तो अब समझ रहे हैं लोग। तो परिवर्तन तो निश्चित होना ही होगा प्रदेश में। क्या क्या लगता है जो आपने आज जो अपनी परिवर्तन संदेश रैली रखी है थाना भवन में, गन्ना मंत्री माननीय सुरेश राणा जी का गृह क्षेत्र भी है, वहीं क्यों रैली को रखा गया? इसके पीछे क्या कारण रहा? ये भी हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, संदेश देना चाहते हैं हम। प्रधानमंत्री लाल किले से कह रहे थे भुगतान कर दिया, उसके बाद गन्ना मंत्री लगातार कह रहे हैं रिकॉर्ड भुगतान हमने किया। मैं उनके इंटरव्यू सुनता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की झूठ बोलने की परिपाटी ऊपर से है, वैसे ही गन्ना मंत्री भी कर रहे हैं। हम लोग का एक धरना था 2-3 महीने पहले, हमने उसमें कहा था कि आप भुगतान कराइए। उस समय 650 करोड़ का बकाया शामली जिले में मिलों का था, खुद 200 करोड़ से ज़्यादा का बकाया थाना भवन में है। हमने उसी समय कहा था या तो आप भुगतान कराइए, तो योगी जी ने भी सुनी वो बातें, भुगतान नहीं हो पाया। 14 दिन का जो पेमेंट है, उसके बाद तो आपसे गन्ना एक्ट में लिखा है कि आप ब्याज देंगे, उस पर तो ब्याज तो छोड़िए, 2-2 साल का पेमेंट ड्यू है। तो हमने उसी समय कहा था कि अगली रैली थाना भवन में होगी, योगी जी समझ नहीं पाए। तो अब ये संदेश पश्चिम से गन्ना मंत्री के क्षेत्र से जाएगा और सरकार बदलेगी। परसों योगी जी भी आ रहे हैं और जिस तरह की उन्होंने घोषणा की थी पीएससी कैंप शामली में बनवाया जाएगा, वो घोषणा पूरी कर रहे हैं, आ भी रहे हैं। तमाम तरह के जो और भी घोषणाएं उन्होंने की थी, क्या मानते हैं? नहीं, मैं आपको बता चुका। देखिए, घोषणा तो वो भी थी ना, जो प्रधानमंत्री भी कर रहे थे बिजनौर में, कि भाई किसानों के लिए हज़ारों करोड़ का एक राहत कोष हम बना देंगे और 14 दिन के बाद ब्याज मिला करेगा। तो ये भी तो घोषणा है। किसान की तरफ क्यों ध्यान नहीं है? नौजवान की तरफ क्यों ध्यान नहीं है? आप रोज़गार की बात कर रहे थे, खुद योगी जी कह रहे हैं कि बहुत कम रोज़गार हम दे पाए। वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम रोज़गार नहीं दे पाए। अब देखिए, 2022 के जो बड़े 22 संकल्प 31 अक्टूबर को हम लोगों ने अपना घोषणा पत्र दिया। पहली पार्टी है प्रदेश की, लगभग किसी भी पार्टी ने अभी तक अपना घोषणा पत्र नहीं दिया। हमने सरदार पटेल के जन्मदिवस पे 31 अक्टूबर को अपने सारे घोषणा पत्र को जनता के सामने रखा। मैं जनता से अपील करूंगा कि आप उस घोषणा पत्र को पढ़िए। हमने नौजवानों को 1 करोड़ रोजगार देने की बात की है सरकार में आते ही। हमने बात की है किसानों के कर्जे माफ़ की, बिजली का बिल हाफ होगा। आप देखिए, प्रदेश में, हमारे पूरे देश में उत्तर प्रदेश में सबसे बिजली महंगी क्यों ले भाई जनता? सबसे महंगी बिजली, हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसे हैं। तो इन सब मुद्दों पे हम चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच अपनी बात रखेंगे और मुझे लगता है इस बार जनता हमें स्वीकार करेगी और मौका देगी। अच्छा, 5 साल से लगातार आप भी कार्य कर रहे हैं। जनता, हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि आखिर क्या मन है, चुनाव लड़ने की कोई तैयारी 5 साल से आप लगातार कर रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा ही कहा है कि पार्टी की सेवा, चौधरी जयंत सिंह के साथ टीम में काम करना, इसका मन रहा हमेशा। 2002 से मैं चौधरी अजीत सिंह के पास जाता रहा। तो जो भी ज़िम्मेदारी, वो तो पार्टी का काम है कि वो किसी चुनाव लड़ाएँगे, चुनाव लड़ने के लिए जिसे भी ठीक समझेंगे, पार्टी उसका
टिकट तय करेगी, हम सब लोग मिलकर लड़ाने का काम करेंगे, जो भी जिम्मेवारी पार्टी देगी उसे निभाया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के नेता डॉक्टर विक्रांत चावला जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि परसों मुख्यमंत्री जरूर आ रहे हैं और अपना जो घोषणा, जो वादा उन्होंने किया था पीएससी कैंप शामली में बनवाने का, वो वादा पूरा कर रहे हैं। लेकिन वही वादा 2017 के चुनाव में मुख्यमंत्री ने यह भी किया था कि किसानों का 14 दिन के अंदर गन्ना भुगतान किया जाएगा। लेकिन अभी भी शामली और प्रदेश की जनता का करोड़ों रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान अभी तक बाकी है। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पंकज मलिक, शामली से आज खास। आगे भी और वीडियो पर आपसे रूबरू होंगे। फिलहाल जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।